अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह का शुक्र मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग के साथ। आज मैं सबसे पहले आपको एवोकाडो टोस्ट दिखाऊंगी, उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। ये देखें, एक एवोकाडो आपको चाहिए। तो मैं तो वो एवोकाडो इस्तेमाल करती हूँ, लीडल का ये पैकेट है। तो इसके काफ़ी अच्छे निकल आते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, और रेडी टू ईट जैसे ऊपर लिखा हुआ है, बंदा फ़ौरन खा सकता है। तो 2 अंडे भी चाहिए। मैं तो बियो इस्तेमाल करती हूँ, हमें तो बियो वैसे ही पसंद है, तो आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। 2 चाहिए आपको। तो देखिए, आगे मैं टमाटर थोड़े बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं एवोकाडो टोस्ट के ऊपर। नमक आपको चाहिए। फिर आपको पेपर भी चाहिए, ब्लैक पेपर। ये रेडीमेड है, पहले से ही पीसा हुआ है। ये बहुत इजी रहता है, तो आपको ख़ुद नहीं करना पड़ता। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं। ये मैं भूल गई थी, लेमन भी आपको चाहिए, 1 लेमन आपको चाहिए। मैं पूरा नहीं डालना, लेकिन चाहिए आपको। ये देखिए, मैंने एवोकाडो निकाल लिया हुआ है। चम्मच के साथ मैं निकालती हूँ, बहुत इजी से निकल आता है, क्योंकि ये बहुत नरम सॉफ्ट सा होता है। कभी कभार सख्त भी निकल आते हैं, लेकिन वो आप फिर कुछ दिन जब बाय रखते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये देखिए, मैं एक कांटे के साथ इसको बिल्कुल मैश कर दूँगी कि पता ही नहीं चलेगा ये एवोकाडो पहले थी। तो मुझे ऐसे ही पसंद आता है। तो अब मैंने अंदर नमक और मिर्च, काली मिर्च अंदर डाल देना है। ये देखिए, अब मैं काली मिर्च अंदर डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर। तो इसके बाद आप नमक भी डाल लें। आप ये अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, थोड़ा पसंद करते हैं थोड़ा डाल लें, ज़्यादा नमक और मिर्च पसंद करते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कुछ नहीं। ये टेस्ट के मुताबिक आप करें। फिर आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और बस लेमन ऐड कर देना है। थोड़ा सा लेमन अंदर निचोड़ लें, और आगे फिर आप टेस्ट के मुताबिक जैसे आपको पसंद आए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए तो फिर थोड़ा और डाल लेना, कोई मसला नहीं है। पहले थोड़ा डालना। तो अब फिर थोड़ा मिक्स कर लें। तो बस हमारे ये जो एवोकाडो पेस्ट तैयार हो गई है ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। और आगे अब हम अंडे तैयार करते हैं। ये देखिए, अब थोड़ा सा ऑयल लेके, बिल्कुल मैंने छोटी सी चम्मच ली होगी, क्योंकि कम से कम बेहतर रहता है। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा ये गरम कर लेना है, और फिर आगे मैंने 2 अंडे अंदर डाल लिए हैं, और ये हमने अब अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। और अब मैंने थोड़ा ऊपर नमक भी डाल लिया है। तो इस पे भी नमक आप मिर्च डाल सकते हैं, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि पकाते वक्त तो फिर अच्छा सा साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, मैं काली मिर्च भी ऊपर डाल रही हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए, मैंने टोस्टर में ब्रेड गरम करके, मुझे थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है ब्रेड, तो मैंने अब टोस्टर में गरम करके एवोकाडो पेस्ट ऊपर लगा के, अब और काली मिर्च भी थोड़ी सी। मेरे अंडे भी बस रेडी हैं, एक दफ़ा साइड पलटनी है, तो फिर जाके ये बिल्कुल रेडी हो। उतनी देर मैंने टमाटर भी 2 हिस्सों में काट लिए हैं। तो मुझे ये छोटे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी। अब ये देखें, मैंने 1 प्लेट तो बना लिया है। देखें, 2 एवोकाडो ब्रेड, एक पे मैंने अंडा ऊपर डाला है, एक पे मैंने छोटे टमाटर डाले हैं। तो नमक मिर्च के साथ देखें कितना इजी और कितना मज़ेदार। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं खाने का फ्रेश केज़ होता है, ये देखें, मैं आपको पैकेट भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखें, खाने का फ्रेश केज़ है। ये भी मैं 2 चम्मच प्लेट पे मैं डालूँगी। तो उसमें एक मसाला मिक्स करूँगी, ये जो रेडीमेड मिलता है लीडल से। ये देखें, ये ज़ाज़ीकी उसको कहते हैं। तो ये कभी कभार लीडल में शायद आता है, लेकिन ये गेव वगैरह में मतलब हमेशा मिलता है। ये देखिए, हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है, मेरी मियाँ का और मेरा। और ये देखिए, अब आपको ये खाने का फ्रेश केज़ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर मैंने वो मसाला ऊपर डाला है। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, और मतलब हेल्दी है। आप भी ट्राई करना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा है। तो ठीक है, हम आगे जाके अभी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज मैं नाश्ते के बाद अब निकल आई हूँ। मैंने आपको कहा भी था, बता भी रही थी सुबह के वक्त का मैं निकलूँगी। अब मैं अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ। तो हमने मिल के थोड़ी शॉपिंग करने जाना है। आपको पता है, ब्लैक वीक शुरू हो रही है, और इतनी मशहूर हो गई है ये जो ब्लैक वीक का, वो नवंबर में शुरू होती है। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। अब पाकिस्तान में भी सेलें शुरू हो जानी है अगले हफ्ते से। तो आज मुझे ईमेल मिली थी
एक ठाकुर में मतलब सेल लगी हुई है, तो मैंने एक जैकेट बहुत अच्छी सी लेनी थी ब्राउन कलर में। हाँ जी, मैं बस बता रही थी कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि गुच्छाने लग जाएं। ठाकुर के पास अक्सर गुच्छाने लगती हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी बताती रहूँगी जब उधर सेल आती रहेगी। तो मैं वो जब आपको जैकेट लेने जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखिए मैं अभी चल रही हूँ और कितना प्यारा फॉल का वेदर है। ये देखें पत्ते पीले होके नीचे गिर रहे हैं, और ये देखें कुछ रेड भी हैं, कुछ ये देखें कितना खूबसूरत गार लग रहा है। अब मैं बस अपनी बहन के घर पहुंचने वाली हूँ, तो इस खुशी में देखें धूप भी निकल आई है, तो अब बिल्कुल परफेक्ट फॉल का वेदर बन गया। तो अब हम जाके ठाकुर में मिलते हैं, तो मैं आपको उधर सेल ज़रूर दिखाती हूँ क्या क्या अच्छी कौन कौन सी चीज़ मुनासिब लगी हुई है और बंदा लेने जाए। और आगे भी काफ़ी दुकानों में फिरेंगे हम इंशाल्लाह, तो आपको दिखाती रहूँगी। अब हम पहुँच के ये देखिए हबीबिया पार्क हम आए हैं। ये कोसकिया गाँव में होता है, वो शहर का नाम कोसकिया गाँव है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। ये देखिए ठाकुर फैशन, देखते हैं इधर क्या क्या मिलता है हमें। ये देखिए इन्होंने बैबूंग भी दी हुई है कि ब्लैक वीक शुरू हो रहा है। ये ले आप ममा, आप इस्लाम कर लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आइए आपको अब ना टाको की सैर करवाती है। इधर ड्राई पर्सन लगा हुआ है, हाँ, ब्लैक वीक की वजह से। लेकिन तो मतलब रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है हाँ जी, ईमेल तो के साथ, हाँ जी, तो आप ज़रूर करें। ये जैकेट थी है ना, नहीं देखें कितनी कितनी जैकेटें इधर लगी हुई हैं, लंबी भी लगी हुई हैं, शॉर्ट भी लगी हुई हैं, जो आपको चाहिए। ये देखें ये एक वेस्ट है, मतलब जैकेट टाइप है लेकिन इसके बाजू नहीं होते। ये इधर फॉल के वेटर में काफ़ी लोग पहनते हैं और आजकल लंबी भी बहुत चली हुई है, तो ये मुझे बिल्कुल मुनासिब लग रही है। देखें 30 उन्होंने 40 से 30 की काटी हुई है, और उस पर भी दोबारा 30% आपको मिलेगा, 21 की बनेगी शायद। तो बिल्कुल ठीक है, ये जब किसी को चाहिए आप ज़रूर लिएगा। और ये देखिए इनके साइज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, 56 तक इनकी साइज़ में। ये देखें इधर एक और ऑप्शन है, ये ज़रा मोटी है वेस्ट, तो ये है 40 यूरो की, लेकिन इस पे भी आपको 30% मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, मुनासिब आपको मिलेंगी। आजकल ये इतनी चली हुई है ना लंबी सी। ये देखें इधर बच्चों की चीज़ें भी लगी हुई हैं। ये देखें ट्राबे भी 4 यूरो की लगी हुई है। इस पर भी आपको दोबारा सेल मिलेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये देखें लंबे बाजू वाली शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लड़कों के हैं, तो 10 यूरो के मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे थे। जब इस पे भी आपको दोबारा सेल मिलेगी तो ये बहुत अच्छे प्राइस मतलब में मिल जाएंगे आप सबको। तो हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोची थी आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। देखें साथ ट्राउज़र भी बंदा मैच कर सकता है, तो बिल्कुल अच्छा सेट बन सकता है। ये देखें 5 यूरो की भी लंबे बाजू वाली शर्टें लगी हुई थी, ये भी अच्छे कलर हैं, और 5 यूरो का बनता क्या है, बिल्कुल ठीक है। बंदा गार भी बना सकता है लड़कों को। और जिनको ज्वेलरी पसंद है और ज्वेलरी चाहिए, उधर भी बहुत अच्छी प्यारी सी लगी हुई थी, मतलब सिंपल जैसे जर्मन पहनते हैं, लेकिन जिनको चाहिए और सेल में चाहिए तो ये भी ठीक है। कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है और बंदा ले सकता है। ये देखें स्वेटर भी लगे हुए थे मर्दों के, तो मैंने तो ये लाइट ब्लू कलर में लिया है मेरे मियाँ के लिए। मुझे कीमत भी अच्छी लगी है, और वैसे भी आजकल में के मौसम में चल जाएगा उनके लिए, तो उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी मैं साथ लेके जा रही हूँ। अब मेरी तो नहीं बस शॉपिंग करनी। इस स्वेटर के हैं भी लंबे बाजू, और मतलब इतना मोटा स्वेटर भी नहीं है, मेरे मियाँ को इतने मोटे स्वेटर नहीं पसंद, और इसका गला भी गोल है, तो ये बिल्कुल ठीक है इस मौसम के लिए। तो ये देखें ये जैकेट है जिसकी मैं सारी देर आपको सुना रही थी। मुझे ब्राउन में चाहिए थी, लेकिन ब्राउन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ये ब्लैक में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या पसंद आए थे। ये देखिए साइड पे ज़िप लगी हुई थी, तो ये बंदा ज़िप खोल भी सकता है और मतलब ऐसे बंद भी रख सकता है, ये बिल्कुल अच्छी है।
तो कोई बात नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी है। जब आपको मिल सकती है तो ले लें, और आपको जब चाहिए। ये देखें 60 यूरो की है, तो मुझे 30% ऊपर मिला, तो 42 की मिली है मुझे। ये एक और वेस्ट है, जिनको लाइट कलर पसंद है तो ये भी एक ऑप्शन है उन लोगों के लिए। ये 40 यूरो की है, और इसमें भी जब आपको सेल मिलेगी तो बिल्कुल ठीक मिल जाएगी आपको। तो ये देखें, ये भी एक जैकेट है। देखें, ये बंदा थोड़ा तंग भी कर सकता है, जेबें भी आगे लगी हुई हैं, तो इसके साथ भी बंदा शो मार सकता है। ये 35 यूरो की है, तो जिसको ऐसे की चाहिए तो काफ़ी मतलब ऑप्शन लगी हुई थी ठाकुर में। जिनको जैकेट चाहिए, ये देखें, ये जैकेट भी मैंने ख़रीदी है। ये एक ग्रे कलर की जैकेट है, ऊपर मतलब कोई और स्टफ़ है, टेडी बेयर टाइप। तो ये भी आजकल जर्मनी में बहुत चला हुआ है, यंग लड़कियां बहुत पहन रही हैं। 40 यूरो की थी, तो मुझे इसमें भी सेल में मुझे लगता है 30 यूरो की पड़ी होगी। ये है भी गोल घेरे वाली थी, तो मुझे बहुत पसंद आई है। तो ये देखें, बच्चों की भी जैकेटें काफ़ी मुनासिब कीमत में मिल रही थी। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो आप ज़रूर चक्कर लगाइएगा। आपको ज़रा मुनासिब, आजकल है ही इतनी महंगाई होगी हुई, तो जब कोई चीज़ मुनासिब मिल सकती है लेनी चाहिए। तो अच्छी। अब हम ठाकुर से निकल आए हैं, तो हमने सोचा हम डाइशमा में भी चक्कर लगा लेते हैं। उधर भी शूज़ काटे होंगे उन्होंने, तो हमने सोचा हम एक दफ़ा उधर भी नज़र मार लें। तो इधर हमने फिर जब अंदर आए, हमने देखा काफ़ी शूज़ उन्होंने काटे हुए थे। उन्होंने ब्लैक ब्लैक स्टिकर ऊपर लगाए हुए थे, ब्लैक वीक की वजह से। 30% 50 75। और जिनको शूज़ चाहिए उनको तो ज़रूर कोई ना कोई सेल में मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी वैरायटी है। ये देखें, ये आजकल मॉडल बहुत चला हुआ है इधर जर्मनी में, लड़कियां पहन रही हैं यंग। और मुझे लेकिन इतना नहीं पसंद। मैंने पिछले साल इसके साथ का एक मॉडल लिया था, उसकी ज़रा हील भी, और वो है भी ज़रा मॉडर्न थी। तो ये देखें, काफ़ी उन्होंने काटे हुए हैं, जिधर रेड रेड स्टिकर और ब्लैक स्टिकर लगे हुए हैं। इन जूतियों के ऊपर उन्होंने काफ़ी सेल लगाई हुई थी। तो ये देखें, ये वाली जूती मुझे इतनी पसंद थी ना, तो जब भी मैं डैशमैन जाती थी, मैं कहती थी जब काटेंगे तो मैं लूँगी। तो आज उन्होंने 30% ऊपर लगाया हुआ था, तो मैंने कहा मैं साथ ले जाऊँगी। तो मैंने साथ एक और भी जूती लेनी थी अपनी ब्राउन जैकेट के साथ, जो मैंने ऑनलाइन फिर ऑर्डर कर ली थी ठाकुर की। तो वो भी जूती आपको मैं अभी दिखाती हूँ। लेकिन ये देखें, काफ़ी जूतियों के ऊपर उन्होंने 50% लगाया हुआ था, और है भी ये सर्दियों के लिए बिल्कुल टॉप हैं ये जूतियाँ। तो ये देखें, आए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी जूती ली थी। ये देखें, ब्राउन कलर में की मैंने ली थी। तो ये देखें कितनी प्यारी है, ऊपर ऐसे नेकलेस डिज़ाइन बना हुआ है। तो काफ़ी दाशमा के बाद हम काफ़ी थके थे, तो हमें भूख भी लगी थी, तो हमने डिसाइड किया हम बर्गर किंग से जल्दी खाना खा लेते हैं। तो हमने ये बर्गर और पॉमस और ऐसे की चीज़ें ऑर्डर की थी। तो खाने के बाद फिर हमने डिसाइड किया, खाने के दौरान बल्कि हमने डिसाइड किया कि हम चक्कर लगाएंगे गाउनहाइम। गाउनहाइम भी एक ऐसे बिल्कुल साथ वाला शहर है, तो हमने सोचा हम उधर से भी ज़रा, उधर एक दुकान है मेडीपैक्स, उधर अच्छी डेकोरेशन भी मिल जाती है, घर का सामान भी मिल जाता है, और कंबल वगैरह भी। तो मेरी सिस्टर ने कंबल देखना था। खाने के बाद कुछ मीठा भी हमने खाना था, तो हमने हॉट ब्राउनी आइसक्रीम के साथ भी ऑर्डर किया, तो हमने मिल के खाया। फिर हम सब गाड़ी में मिल के बैठे, तो हम फिर गाउनहाइम पहुँचते ही हम मेडीपैक्स चले गए। तो उधर काफ़ी कंबल लगे हुए थे, लेकिन मेरी सिस्टर ने फिर डिसाइड किया था अभी थोड़ा इंतज़ार करने का, क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे नहीं आया, और काफ़ी कंबल अभी 50 यूरो 35 यूरो ऐसे के लगे हुए थे। तो वो सोची थी ये ना वो ले ले, फिर उसको बाद में जाके होगा उसने महंगा ले लिया और फिर उन्होंने काट लिया। तो ये देखें, टैपिश भी काफ़ी लगे हुए थे। ये बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि नरम सॉफ्ट से होते हैं। तो मेरे घर भी मैंने एक कमरे में ऐसे बिछाया हुआ है। तो काफ़ी उन्होंने टैपिश भी काटे हुए थे। उन्होंने वैसे भी सब टैपिश के ऊपर 20% लगाया हुआ था। तो मतलब जिनको चाहिए उनको फिर भी मिल सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से थोड़ा इंतज़ार भी करना चाहिए, क्या पता ब्लैक फ्राइडे में उन्होंने और काट दें काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी ऐसे फिर हम घूमे। हम
और ये कोलियाँ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें ऐसे ऊपर गोल्ड सा बना हुआ है और मेरे डेकोरेशन गार की डेकोरेशन और मेरे डिनर सेट के साथ ये बहुत अच्छा मैच करेगा। और बंदा इतना ऐसे मीठा बना के इतना अच्छा डिश आउट कर सकता है जब कोई आए, या वैसे भी गार में जब कोई अपने लिए भी बंदा कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसे गार की चीज़ें बनाने का वैसे ही बहुत शौक़ है। और अभी तो 15 यूरो के लगे हुए थे, तो मैं सोच रही थी क्या पता ब्लैक फ्राइडे में वो काट दें, तो मैं ज़रूर लूँगी। उसके बाद हमने एक्शन में चक्कर लगाया, तो उधर में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे ऐसे प्यारी लगी थी, जिसका बंदा कुछ डेकोरेशन भी कर सकता है। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। और जिन्होंने 15 यूरो की कोलियाँ नहीं लेनी, तो इधर एक्शन में भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। 3 यूरो से भी कम आपको 4 कोलियाँ मिल जाएंगी। नहीं कोलियाँ नहीं, चलो ग्लास से ही हैं, लेकिन बंदा ये देखें तस्वीर की तरह कोई कस्टर्ड, कोई खीर शीर, कोई मतलब केक के साथ भर के या बिस्किट के साथ कोई क्रीम सी अंदर डाल के ऊपर फ्रूट के साथ डेकोरेट करके बहुत अच्छा डिश आउट कर सकता है। तो आगे इधर कोलियाँ भी काफ़ी हैं और ऐसे ट्रे टाइप, तो काफ़ी ऐसे के बर्तन अच्छे मिल जाते हैं और कम कीमत में एक्शन में। तो मैंने भी इधर से लेके रखे हुए हैं, ऐसे के भी मैंने लिया हुआ है। ये देखें ऐसे की भी मैंने प्लेट ली हुई है लंबी सी, जिसमें मैंने समोसे या ऐसे कबाब वगैरह जब कोई बंदा आए तो जल्दी से ऊपर मैंने रख के टेबल पे मैं रख सकती हूँ। तो मैं काफ़ी सी चीज़ें इधर एक्शन से लेती रहती हूँ और मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी अच्छा होता है। तो जिसको ऐसे की चीज़ें चाहिए ज़रूर एक्शन में भी चक्कर लगाए। तो मेरी अम्मी को तो ये वाले बहुत पसंद आए हुए थे। ये ट्रे टाइप बंदा कह सकता है, पत्थर के बने होते हैं, शीफा प्लाटन कहते हैं। तो इसके साथ बहुत अच्छा बंदा ऐसे जिसने मतलब अच्छा सा डेकोरेट करना हो अपना टेबल, कोई नाश्ते पे बुलाया हो तो कोई चीज़ ऊपर रखनी हो, तो बंदा बहुत अच्छा से सजा सकता है टेबल। तो मेरी अम्मी को तो पसंद आया हुआ था वो, मैं उनको सही मशवरा नहीं दे रही थी क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी। तो वो मुझे लगता है अब अगले दिनों में फिर लेने जाएँगी। देखिए मुझे ये गोल्ड चमचे भी बहुत पसंद आए हैं सलाद के लिए, 2,50 के। तो मैंने मेरे घर तो वैसे हैं, मैंने काफ़ी महंगे लिए थे, तो इधर तो 2,50 के बिल्कुल ठीक है। जिसको चाहिए ये इधर अच्छे मुनासिब मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे की डेकोरेशन मैं रमज़ान से पहले बहुत ढूंढ रही थी कि मैं अपना टेबल डेकोरेट कर सकूं, अपना गार्ड डेकोरेट कर सकती हूँ, क्योंकि वैसे ही अच्छा लगता है और मतलब दिल भी खुश होता है। तो इसमें बंदा कैंडल डाल के अपने टेबल पे रख ले, बहुत अच्छी ऐसे एटमॉस्फेयर बन जाती है। तो जिसको ऐसे का चाहिए। ये हमारा आज का शॉपिंग डे था। तो ये आप देखिए मैं घर आके आपको एक और दफ़ा दिखाती हूँ। ये मेरी जैकेट थी, ये 40 यूरो की वैसे थी, लेकिन मुझे 30 यूरो की पड़ी थी तकरीबन। तो मैं ये भी के साथ कहना चाहती हूँ कि बस 2 चीज़ों पे 30% मिल रहा था, लेकिन उसके बाद 25 और 20% भी मिल रहा था। मतलब जितने गुडशाइनें थी जो आपको ईएमआई में मिले थे आप लगा सकते हैं। तो ये देखें ये जूती मैंने डाइशमान में जो ली थी, ये डाइशमान से मैंने जूती ली, तो आपको मैं दिखा भी रही थी। तो ये देखें ये मेरी पर्ची है, ठहरिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये 28 की एक पड़ी थी और एक तकरीबन 23-24 की बनी थी। तो बिल्कुल मुनासिब मुझे मिल गई थी और मुझे ये जूती पसंद भी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं इसके साथ का एक सूट भी सिलवाऊँगी, या शायद मेरे पास एक सूट हो भी, मैं एक दफ़ा नज़र मारूँगी अलमारी में। तो ये मेरी दूसरी जूती है जो मेरी जैकेट के साथ है। तो ये देखें ये है मेरी ब्राउन जूती, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि इसमें साइड पे एक ज़िप भी लगी हुई है, बंदा आसानी से ये देखें आसानी से ये जूती पहन भी सकता है और उतार भी सकता है। ये ऐसे बहुत, वैसे ये जब अकेले ये साइड होती ना तो बहुत
प्रॉब्लम बनता है। तो ये मेरी जूती है। तो मैंने ठाकुर से एक स्वेटर भी लिया था ये, लेकिन मैंने फ़ौरन आके पहन लिया था। मैं आपको ये लेकिन ज़रा बाजू दिखा लेती हूँ। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा स्वेटर है। ये आज का व्लॉग था मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक देना और कमेंट्स लिखना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तो इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।